हरे कृष्णा। तो ये इसी सेट का लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज 17 सेंटीमीटर। हमको एक रोम्बस दिया है जिसका साइड का लेंथ बोल रहा है कि 17 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 17 सेंटीमीटर साइड आ गया। इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, अगर एक डायगोनल का लेंथ, ये वाला डायगोनल, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल का लेंथ हमको निकालना है, मतलब ये। ठीक है, हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, ऐसे ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, और इनके बीच में, डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये देखो, टोटल जो डायगोनल है, जो डायगोनल 16 सेंटीमीटर गिवन दिया है, टोटल डायगोनल है 16 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको ये वाला निकालना है। तो सपोज इसको x ले जाते हैं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक देखो ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल, ये वाला, ये दिया है 90 का, सामने वाला 17, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने, मतलब हाइपोटेन्यूस दिया है 17 सेंटीमीटर। फिर एक साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड कौन सा है, देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड कितना हमको दिया है, 8, तो ये एक 8 दिया है, और इसको हम लिए हैं x। तो अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या आएगा ना, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर equals to 17 square, then x square plus 8 square is how much, 64, equals to 17 square is 289. Now simplify, x square will be equals to 289 minus 64। लेफ्ट साइड में देखो ये प्लस है, राइट साइड जाएगा वो माइनस हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, माइनस कर लो, 9 माइनस 4 5, 8 minus 6 2 and 2, then x will be how much, x equals to root 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15, लेकिन हमको क्या चाहिए, पूरा डायगोनल चाहिए, पूरा डायगोनल। तो पूरा डायगोनल क्या है, 2x, therefore 2x equals to 2 into 15, that is 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट शुड बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 75,000। एक टाउन का पॉपुलेशन 75,000 था, दिस पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10% नेक्स्ट ईयर। तो पहले पॉपुलेशन 75,000 था, फिर ये क्या हो रहा है ना, 10% से इंक्रीज हो गया, 10% से इंक्रीज हो गया नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक पॉपुलेशन हुआ होगा, फिर बोला है आफ्टर दैट, उसके बाद, ये पॉपुलेशन आने के बाद द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 8%, फिर नेक्स्ट क्या हुआ ना, 8% से डिक्रीज हो गया। देखो ऊपर आ रहा मतलब इंक्रीज, नीचे आ रहा मतलब डिक्रीज। ठीक है, इन द थर्ड ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, फिर 5% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, देन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद इधर पॉपुलेशन क्या होगा पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है ना अभी आप। तो इसके लिए आपको एक फंडा सीखना है कि जो भी हम परसेंटेज दिया है उसको लिख देते हैं। परसेंट 10% दिया है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, देखो मैं अभी लिख के कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट लिखूंगा। ये 10% हटाएंगे तो इधर 100 लिख देंगे, फिर 1 0 कैंसिल कर दो तो ये हो गया 1/10। ये 1/10 इंक्रीज दिया है, इसका मतलब क्या है समझो, अगर अभी पॉपुलेशन 10 है, मतलब सपोज एक उसी टाउन में 10 लोग हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 10 + 1 दैट इज 11। तो अगर हम इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन में रेशियो लिखेंगे तो क्या होगा, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन में फर्स्ट ईयर में अगर
10 लोग होंगे तो आफ्टर 1 ईयर 11 बन जाएंगे। उसी के हिसाब से अगर 100 होंगे तो कितना हो जाएंगे, अगर इधर 100 है तो इधर 110 हो जाएंगे। 10 का मल्टीपुल 10, 100 जो लिखेंगे 10 का 10 टाइम्स करेंगे, और यहाँ पर 11 का भी क्या करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, तो ये पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या बोला है कि ये डिक्रीज हो जाएगा, 8% से। अगर 8% से डिक्रीज हो जाएगा तो उसको लिखते हैं 8% इक्वल्स टू 8/100। अगर उसको 4 से कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 4 25 जा। अभी देखो बोला है डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब अगर इनिशियल 25 आदमी है और पॉपुलेशन 25 है तो 25 2 से डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 23। ये हो गया सेकेंड ईयर का। फिर थर्ड ईयर में आओ, क्या दिया है 5% से डिक्रीज इंक्रीज। तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे करोगे तो 5/100, तो ये 5 से कैंसिल कर दो 1/20 हो गया। ठीक है, 1/20 मतलब क्या है, अगर पॉपुलेशन 20 होगा तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब 21 है। तो अभी इसको क्या करो, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अगर इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 2 जा 50 हो गया, 50 फिर 2 जीरो इधर ऐड हो जाएगा, इधर 2 जीरो ऐड हो गया। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 का स्क्वायर हो गया 441, फिर 2 21 2 जा कितना होता है 42, अभी प्लस कर दो तो ये 384 आ रहा है। फिर इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 8 + 3 11, फिर 8 + 4 12, 12 + 1 13, फिर ये 5। तो इतना हमारा फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगा। मैं इस शॉर्टकट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप नॉर्मल डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा इसका मतलब क्या है, देखो ये जो लिखा हूँ इसका मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग में 5000 पॉपुलेशन होगा, 5000 पर्सन होंगे, तो आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद ये पॉपुलेशन हो गया, जो कि ये 3 जो इंक्रीज डिक्रीज ये सब हुआ है, ये ऑपरेशन सारा होने के बाद ये फाइनल इधर हो जाएगा उतना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो 5000 नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 75,000 है। तो 75,000 हमको इनिशियल पॉपुलेशन को बनाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 15 करना पड़ेगा। तो इधर भी इंटू 15 कर लो, इंटू 15। देखो अभी मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा पॉज ले लो, अभी यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा आ जाओ। अगर हम यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, ये नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, इधर यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। देखो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो ऑप्शन में कहाँ पर 5 यूनिट डिजिट दिया है वो चेक कर लो। तो देखो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 वाला है, बाकी सब में तो 0 0 है, इसका मतलब तुम्हारा आंसर यही होगा। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना है, आंसर यही आएगा, क्या 79,695 ही आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखो अगर डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई करता तो फालतू का 30 सेकेंड 20 सेकेंड लेता। ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना है, क्योंकि स्कॉलरशिप एग्जाम दे रहे हो, इसे टाइम बचाते रहना है। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा वहां पर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तुम्हारा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला है, अशोक सोल्ड द नेकलेस वर्थ 15 लाख एट 20% प्रॉफिट। तो अशोक ने एक नेकलेस को 20% प्रॉफिट में बेच दिया, जिसका प्राइस था 15 लाख। तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया था कि 15 लाख दिया है। ठीक है, और प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 20%। तो 20% को ऐसे फ्रैक्शन में लिख दो, कितना आ जाएगा 21 जा 25 जा 1/5। इसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखो जो प्रॉफिट परसेंट होता है, लॉस परसेंट होता है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो जो हमारा बेस है उसको डिनोमिनेटर में हमेशा लिखते हैं।
तो ये डिनोमिनेटर में आता है सीपी, और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ऊपर प्रॉफिट होगा, लॉस परसेंट दिया है तो ऊपर लॉस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एसपी बाई अगर सीपी लिखेंगे, एसपी बाई सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा 5 है, तो अगर 5 रुपीज होगा कॉस्ट प्राइस तो उसको 1 रुपीज प्रॉफिट करके वो सेल करेगा। तो 5 रुपीज में खरीदा है, 1 रुपीज प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, 6 रुपीज में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में 5 नहीं दिया था, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 15 लाख दिया है, तो यहाँ पर 15 लाख लिख लो। फिर ये दोनों को इक्वेट करो, 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ जाएगा, 3। फिर ऐसे 6 में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18 लाख विल बी आवर आंसर। तो ये हो जाएगा 18 लाख। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड शुड बी आवर आंसर, ठीक है। देखो कितना जल्दी हो रहा है, 20 सेकंड 30 सेकंड में हो रहा है क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट 69 क्या बोला है कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 115 डिग्री एंड 170 डिग्री। तो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमको दिया है, 2 एक्सटीरियर एंगल दिया है, देन व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है हमको बताना है। तो उससे पहले एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, ऐसे एक्सटीरियर एंगल होता है जो बाहर आता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो जो दिया है इसको लिख लेते हैं। ये एक दिया है, सपोज ये वाला हो गया हमारा 115 डिग्री और ये वाला हो गया 117 डिग्री, ये 2 आ गया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। तो हमको एक्सटीरियर से तो हमको इंटीरियर वाला चाहिए, तो इंटीरियर एंगल्स निकाल दो, कौन सा क्या होगा। ये अगर 115 है, ये वाला कितना होगा, देखो दोनों एंगल लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम 180 होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि एक लाइन पे है। तो 180 से माइनस कर दो इसको, 180 माइनस 115, तो ये आ गया 5, इधर कितना आ गया 6, तो 65 इधर आ गया, ये हो गया 65 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये वाला भी निकाल दो, सेम उसको भी 180 से माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर है, 117। तो 10 माइनस 7 होता है 3, 7 माइनस 1 होता है 6, तो ये हो गया 63। तो ये वाला भी क्या होगा, अभी ये भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि टोटल सम होता है ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 2 हमको दिया है तो तीसरा निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, तो ये दोनों का प्लस करेंगे कितना आ रहा है, 5 + 3 8 और 6 + 6 12 128। तो इसको 180 से माइनस कर लेते हैं, तो 10 माइनस 8 2, इधर 7 माइनस 2 5, तो ये कितना आ रहा है 52 डिग्री, ये आ रहा है, ठीक है। तो तीनों एंगल हमको मिल गया। अभी देखो जिसको पता नहीं है वो थोड़ा बता देता हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ईच एंगल एक्यूट, ठीक है, ईच एंगल एक्यूट, ईच एंगल एक्यूट। जिसको पता नहीं है इसको साइड में नोट करके लिख लो और ये याद रख लो, ईच एंगल क्या होता है, एक्यूट। फिर नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है, वन एंगल ऑब्ट्यूस, वन एंगल ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, ठीक है। फिर राइट ट्रायंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पर एंगल दिया है तो बोल सकते हो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि साइड इक्वल होगा तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और फिर देखो एक्यूट एंगल मतलब क्या है, एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से कम होगा, 180 से कम होगा। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखो सारा एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो
एक हमको क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है जिसका डायगोनल हमको दिया है, ये डायगोनल क्या है ना 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको बताया था अगर एक स्क्वायर है तो ईच साइड्स आर इक्वल, ये सारा साइड इक्वल हो जाएगा। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये सारा ए होगा, तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, इसका डायगोनल क्या होता ना ए इंटू रूट टू, ये है डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू रूट टू, साइड इंटू रूट टू, ये होता है फॉर्मूला, याद रख लो जिसको पता नहीं था। अभी डायगोनल हमको दिया है, मतलब इसका वैल्यू दिया है, ये जो ए रूट टू इसका वैल्यू हमको दिया है, ए रूट टू दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, तो उसको इक्वेट कर लो, तो ए रूट टू इक्वल्स टू 11, तो हम ए निकालेंगे, तो ए इक्वल्स टू रूट टू, इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर डिवाइड हो जाएगा 11 बाई रूट टू। तो देखो ये सारे ऑप्शन में न्यूमेरेटर में रूट टू दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को रूट हटाना है, तो इसलिए क्या करो, ऊपर भी रूट टू मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा 2। तो ऊपर क्या आ गया देखो, 11 रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू रूट टू 2। जिसको पता नहीं इधर नोट करके लिख लो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स, ये ठीक है। तो अभी ये इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 11 बाई टू इंटू रूट टू, तो 11 बाई रूट टू कितना होता है 5.5 रूट टू, तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, 3.9% ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 1530, तो अगर पहले इसको हम डेसिमल हटाएंगे तो कितना लिखेंगे इसको, 39/10, इंटू परसेंट साइन हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1/100, इंटू 1530, ये हो गया। अभी ये जीरो ये जीरो काट दो। अभी यहाँ पर भी थोड़ा पॉज ले जाओ, यहाँ पर देखो सारा ऑप्शन में नंबर डेसिमल को हटा के 1567 सॉरी 5967 5967 5967 सब में 5967 है, तो इसका मतलब हमको वो नहीं करना है कि मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 5967, मल्टीप्लाई करके खुद चेक कर लेना। ये देखो अगर ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो यूनिट डिजिट से चेक कर लो, 9 3 जा 27, तो 7 भी इधर आ रहा है, डिवाइडेड बाय अभी 100 लिखा है 100, ठीक है 100 लिखा है, तो उसको अगर हम डेसिमल यूज करके लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में एक के बाद 2 जीरो है, तो डेसिमल को राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लगा देंगे, तो 59.67, तो 59.67 फास्ट ऑप्शन हो गया। उसको दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं पावर में, देखो पावर में कैसे उसको लिखेंगे, अगर तुम पावर में लिखना चाहते हो तो इस यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5967 इंटू 1/100, 1/100 हो गया। तो ये फर्दर कैसे लिखेंगे उसको, 5967 इंटू 1/10⁻² हो जाएगा। और आपको पता है अगर पावर नीचे पॉजिटिव में है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5967 इंटू 10⁻²। सो आवर आंसर 3 भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 160 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो हमको पता है क्या, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क क्या होता है ना, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। तो देखो
ये सपोज सर्कल है हमारा, ये सर्कल है और ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना, ये ऐसा। तो मेजर आर्क मतलब कौन सा होगा? मेजर मतलब जो बड़ा वाला पार्ट है इधर, ये वाला पार्ट बड़ा वाला, ये हो गया मेजर आर्क। और माइनर मतलब जो नहीं किया हूँ हाईलाइट, वो हो गया माइनर। तो ऊपर वाला हमारा क्या है, ये ऊपर वाला हो गया ये मेजर आर्क, और ये नीचे वाला हो गया माइनर आर्क। तो दोनों का सम देखो पूरा कंप्लीट हो सर्कल हो रहा है। तो कंप्लीट मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। और ये माइनर आर्क क्या होता है ना, ये जो माइनर आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हमारा माइनर आर्क हो जाएगा थीटा। इससे अगर ये थीटा हो रहा है, ये कितना होगा 360 माइनस थीटा, तो ये हो गया मेजर आर्क का लेंथ 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। मेजर आर्क हमको निकालना है, तो मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क कितना दिया है 160 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से मेजर आर्क कितना हो जाएगा, मेजर आर्क इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो माइनस कर लो, 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 200 डिग्री। ठीक है, तो 200 शुड बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल। तो शॉपकीपर डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 12%। ठीक है, और हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है और प्रिंट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। जो प्रिंट हुआ है, जो मार्क किया गया है, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है। ही सोल्ड ए मोबाइल फॉर रुपीज इतना, तो सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 26,400 दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, व्हाट वाज इट्स प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और मार्क प्राइस हमको निकालना है। तो इसे डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो इसका मतलब क्या है 12/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो अभी जो डिस्काउंट परसेंट है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, वो आ जाएगा हमारा बेस, बेस मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट होता है प्रिंटेड प्राइस और मार्क प्राइस के ऊपर, इसका मतलब 100 हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। और जिसका परसेंट निकालते हैं वो न्यूमरेटर होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, इसका मतलब ये डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या है समझो, अगर 100 रुपीज हमारा किसी भी एक सामान में अगर 100 रुपीज लिखा गया है, तो उसमें 12 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर 12 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेल कितना में किया जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस का रेशियो लिखेंगे, तो मार्क प्राइस 100 दिया है, सेल करेंगे 12 रुपीज डिस्काउंट देके, मतलब 12 रुपीज कम करके, 12 रुपीज कम करके लिखेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। ठीक है, अभी ये सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ इक्वेट करो, ये सेलिंग प्राइस कितना दिया है 26400 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करोगे 88 में, देखो 88 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आ जाएगा, तो इंटू 300 कर लो क्योंकि आगे 2 जीरो लगा है, तो इधर भी क्या कर लो 300 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 कितना जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लिख दो, तो कितना हो गया 30,000। तो ऑप्शन फर्स्ट शुड बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74 और 75 दोनों के लिए ये सेम क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग जॉइंट बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ हमको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डिविजन्स ABCD ऑफ 8 स्टैंडर्ड आर गिवन, मतलब क्लास 8 में 4 सेक्शन है ABCD, 4 सेक्शन में कितना बॉयज है और कितना गर्ल्स है वो ग्राफ रिप्रेजेंट करा है। ऑब्जर्व द जॉइंट बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको देख के बाकी जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करेंगे। तो देखो ये, और जो शैडेड वाला है वो गर्ल्स है और जो अनशैडेड है वो बॉयज है। ठीक है, तो सेक्शन ए में सारे लिख देते हैं उसके ऊपर। सेक्शन ए में बॉयज कितना है 30
और गर्ल्स कितना है 20 और 30 के बीच में, पूरा एग्जैक्टली बीच में है, तो ये 25 आ गया। फिर बी में ये देखो 30 और 40 के बीच में एग्जैक्टली बीच में है, तो ये 35 आ गया। और बी में गर्ल्स कितने होंगे 30, सी में बॉयज कितने हैं 30, सी में गर्ल्स कितने हैं 40, डी सेक्शन में बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितने हैं 35। तो इसको देख के बाकी जो आंसर, जो क्वेश्चन बोला होगा उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलो आते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 4 डिवीजन ऑफ 8 स्टैंडर्ड। तो जितने सारे भी स्टूडेंट क्लास 8 में है उसको सम कर देंगे, मतलब ए सेक्शन का सारा स्टूडेंट, बी सेक्शन का टोटल स्टूडेंट, सी का टोटल, डी का टोटल, ये करेंगे। तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है देखो। पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं पहले सिर्फ टेंस प्लेस को ऐड कर रहा हूँ। तो ये 3 + 2 5, 5 इधर हो गया 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 6, 18 + 6 कितना हो गया 24। और टेंस प्लेस को सिर्फ ऐड कर रहा था इसलिए एक 0 इधर आ गया। फिर अभी क्या करूंगा ना, सिर्फ यूनिट प्लेस को प्लस करूंगा। तो इधर 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो ये आ गया 15। ये कितना आ गया 5 5 2। अब जैसे प्लस करते हो वैसे प्लस करोगे, सेम आंसर आएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट से कर रहा हूँ। 255, तो 255 शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज विथ नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिवीजन बी। तो डिवीजन बी में, तो डिवीजन बी में हम क्या निकालेंगे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे। तो पहले बॉयज कितना है लिखते हैं बी सेक्शन में, बी सेक्शन मतलब इससे हमको मतलब है, बीच में बॉयज कितना है 35, गर्ल्स कितना है 30, तो 35/30 हो जाएगा, 35/30। अगर उसको कैंसिल करोगे 5 से तो 5 7 जा, और अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 जा, तो कितना आ गया 7/6, रेशियो आ गया 7:6। ठीक है, तो 7:6 ऑप्शन 2 शुड बी आवर आंसर। तो ये सेट पूरा यहीं पर खत्म हो गया। आपको क्या करना है, जितने सारा भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है कौन सा क्वेश्चन पे, आप क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में उसको डाल देना, सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जो नेक्स्ट किसी सेट में वो वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, टेक केयर।